हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने मुहाजिरीन की नशिस्तों के मामले पर आईनी रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर कर दिया है। चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट राजा सईद अकरम खान की सरबराही में फुल बेंच कल रेफरेंस की समाअत करेगा। आप अंदाजा करें कि आज खबर आती है, एक दिन पहले खबर आती है, आज समाअत हो जाएगी। यानी कल मैं ये खबर देता हूं कि जनाब ये फैसला हुआ और फौरी तौर पे रेफरेंस किया और फौरी तौर पे चीफ जस्टिस ने कहा मैं सुनने में बैठ गया हूं। आप समझ रहे हैं ना बात। एक आधे दिन के अंदर इन्होंने कोई फैसला भी ले लेना है, कोई ऑर्डर लेके कोशिश करनी है कि अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी का रास्ता रोका जाए और कोई आईनी जवाब बनाया जाए। लेकिन उधर भी तैयारियां पूरी हैं। वहां लोग जो है वो राशन इकट्ठा कर रहे हैं, लोग जो है तगड़े हो रहे हैं, उनकी फंडिंग हो रही है और फंडिंग वो आपस में करते हैं। कश्मीरी इतने गए गुजरे नहीं, वो बड़े तगड़े हैं, वो पूरी मईशत चलाते हैं और पाकिस्तान बहुत सारा पैसा भी वो भिजवाते हैं आज़ाद कश्मीर के शहरी। तो नाज़रीन वहाँ पे जो है वो बड़े पैमाने पे तैयारियाँ हो रही हैं, वो राशन इकट्ठा कर रहे हैं, वो अपनी टीमें बना रहे हैं, कैमरास के साथ हर चीज़ को फिल्माया जाएगा, हर तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को कैसे नाकाम बनाना है वो भी कर रहे हैं, वो अपने सिक्योरिटी के तमाम बंदोबस्त भी कर रहे हैं। तो वहाँ एक अजीबोगरीब सूरत-ए-हाल आज़ाद कश्मीर के अंदर एस्टेब्लिशमेंट की हटदर्मी की वजह से बनती चली जा रही है। नाज़रीन एक चीज़ मैं ना जाते जाते ये कहना चाहता हूँ कि नफ़रत का नतीजा चाहे देर से निकले चाहे जल्दी निकले, वो अच्छा नहीं निकलता। ताकत से दबाकर हमेशा लोगों को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। होश के नाखून लीजिए, जिद छोड़िए और पाकिस्तान को आगे बढ़ने दीजिए। ये हर पाकिस्तानी का मुतालबा होना चाहिए। दूसरा नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन तो चल रहा है, अब इलेक्शन जैसा चल रहा है वो आप ही जानते हैं। अगर तो इलेक्शन फेयर एंड फ्री हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ पे अक्सरियत ले जाएगी। जितने भी सहाफ़ी वहाँ पे गए, जितने लोग गए, वो ऑफ द रिकॉर्ड सारे यही बताते हैं कि हम पे बहुत दबाव है, लेकिन इसके बावजूद हम आपको ये बता दें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही गायब हैं, उन्हें वोट पड़ेंगे, लेकिन ज़्यादा वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। और तहरीक इंसाफ को थोड़ा सा भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाता है तो तहरीक इंसाफ यहाँ पे हुकूमत बनाने की पोजीशन में भी आ सकती है। अब आसिफा जरदारी को आजकल मैं कुछ वीडियोस देख रहा था और हमारे कुछ सहाफ़ी भी उन वीडियोस को पोस्ट कर रहे हैं, बड़े जज्बाती बयानात लिख रहे हैं कि बेनज़ीर भुट्टो की शबीह नज़र आती है आसिफा जरदारी में। तो ये बेनज़ीर भुट्टो की तौहीन है। देखिए, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की एक बड़ी शानदार सियासी स्ट्रगल थी। उन्होंने एक तबाहशुदा पार्टी को दोबारा खड़ा किया था अपनी जहानत से और अपनी मेहनत से। और जबकि आसिफा को एक बनी बनाई पार्टी मिली है, इनके सर के ऊपर वालिद का हाथ भी है, भाई भी इनका है, पूरी पार्टी बनी बनाई मिली है। बेनज़ीर इंसाफ के लिए लड़ी थी, जबकि आसिफा ना इंसाफी के निज़ाम की पैदावार है। और ये एक सच्चाई है, इससे कोई भाग नहीं सकता। बेनज़ीर ने मैदान में मुकाबला किया था, निहत्ते होकर मुकाबला किया था और आवाम के बलबूते के ऊपर आई थी। जबकि आसिफा जरदारी ने कौमी असम्बली में आने के लिए तमाम उम्मीदवारों को मुश्किल में डाला। यानी मुकदमात दर्ज किए गए, बंदे गिरफ्तार किए गए, बंदे अगवा किए गए, बंदों को दबाया गया, जोर ज़बरदस्ती, धौंस और धांधली से बिला मुकाबला आसिफा जरदारी को इलेक्शन जितवा कर असम्बली में पहुंचाया गया। तो बेनज़ीर की एंट्री में और आसिफा की एंट्री में बहुत फ़र्क है। हाँ, थोड़ा सा ये एक्शन एक जैसा हो सकता है, वो बेनज़ीर की तरह एक्टिंग कर सकती हैं, बेनज़ीर की तरह बोलने की कोशिश कर सकती हैं, बेनज़ीर की तरह चल सकती हैं, लेकिन बेनज़ीर वाली स्ट्रगल अभी तक उन्होंने करके नहीं दिखाई। उन्होंने कोई ऐसी तकलीफ़ नहीं देखी जिन तकालीफ से बेनज़ीर भुट्टो गुजरी है। उन्होंने कोई ऐसी इंसाफ के लिए जद्दोजहद नहीं की, उन्होंने हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाई जो बेनज़ीर भुट्टो की एक खसूसियत थी। बेनज़ीर भुट्टो एक बहादुर रहनुमा थी और उन्होंने फ्रंट से आकर लीड किया था, जबकि आसिफा को सोने का चम्मच मिला। और जिस तरीके से उनके वालिद ने उनको लॉन्च किया, ये किसी भी सियासी शख्सियत की बदतरीन लॉन्चिंग हो सकती है कि बेईमानी और धौंस और धांधली से और मार कूट के ज़ोर ज़बरदस्ती से किसी को लाकर बिठा दिया जाए, बाकी सबको मैदान से हटा कर। तो ये तो आसिफा और बेनज़ीर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो जो लोग ये तबसरा करते हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप ये तबसरा तो कर देते हैं, लेकिन इस तबसरे से आप बेनज़ीर भुट्टो की बहुत तौहीन कर देते हैं। बेनज़ीर की शहादत, उसके जज्बे और बेनज़ीर भुट्टो की जो सियासी जद्दोजहद है उसकी आप तौहीन कर देते हैं जब आप बिलावल को और आसिफा को लाकर उनके साथ मिलाते हैं। ये लोग तो एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार है। यानी अच्छी तरह मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि पीपल्स पार्टी जो भुट्टों की पॉलिटिकल पार्टी थी, जरदारियों के ज़रिए से एस्टेब्लिशमेंट ने इस पॉलिटिकल पार्टी पे कब्ज़ा कर लिया है और यही कुल मिलाकर असली बात है। अब नाज़रीन, 28वीं आईनी तरमीम की तैयारियां हो रही हैं। इस पे अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई ने स्टेटमेंट भी दिया है कि 28वीं तरमीम बहुत बड़ी गलती होगी। पता नहीं हुक्मरान किस तरह मुल्क चलाना चाहते हैं।
तो मैंने आपको पहले भी कहा कि 28वीं आईनी तरमीम की तैयारी हो रही है। आप 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम भूल जाएंगे जब आप 28वीं आईनी तरमीम को सुनेंगे। देखिए, इन्होंने जो हुकूमत बनाकर दी है ना, जिन लोगों को 17 सीटों वालों को उठा के इन्होंने मुल्क का वज़ीर आज़म बना दिया, फॉर्म 47 जारी करके पीपल्स पार्टी और PMLN को मुश्तरका तौर पे इक़्तिदार में ले आए, 2/3 अक्सरियत वाली जमात को बाहर कर दिया। तो अब जिन लोगों को लाया गया ना, उनको जो कहा जाता है ना एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, वो एग्जैक्टली वही करते हैं। जो उन्हें हुक्म आ जाता है, लिखा लिखाया, वो कर देते हैं। तो ये 28वीं आईनी तरमीम भी पास करवा देंगे, लेकिन आइन का मुकम्मल हुलिया बिगड़ जाएगा। बल्कि आइन का हुलिया तो बिगड़ गया है, अब तो उसके अंदर मफादात का इंदराज होना बाकी है कि बहुत सारे मफादात हैं। आप देखेंगे, आप 28वीं आईनी तरमीम में जो चीज़ें सुनने में आ रही हैं, जब ये सामने आएंगी ना, तो पाकिस्तानी कौम इसको मुद्दतों याद रखेगी कि पाकिस्तान के आइन के ऊपर सबसे बड़ा शब खून मारा गया था। नाज़रीन, मुल्क भर में बिजली की कीमत मज़ीद बढ़ा दी गई है और इसके अंदर कोई ₹1.25 का इजाफा कर दिया गया एक मरतबा फिर। ये हर चौथे दिन खबर आती है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन बिजली की कीमत लगातार बढ़ती चली जा रही है। आम आदमी की जेब के ऊपर इसका बोझ पड़ता है। देखिए, बिजली की कीमत क्यों बढ़ाते हैं? ये बिजली का इस्तेमाल कम हो रहा है। पहले अगर सारा पाकिस्तान मिलकर अगर 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल करता था, तो अब वो नहीं करता। अब वो 60 या 70 यूनिट बिजली इस्तेमाल करता है। यानी पाकिस्तान ने अपने बिजली का इस्तेमाल कम कर दिया है। इंडस्ट्री भी बिजली कम इस्तेमाल कर रही है, सारिफीन घरेलू भी बिजली कम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि बिजली इतनी महंगी हो गई, लोग खरीदना ही नहीं चाहते। तो जब बिजली का इस्तेमाल कम हुआ है, तो इन्होंने तो इजाफी बिजली के कारखाने लगाए हुए हैं और उनको इन्होंने देनी है कैपेसिटी पेमेंट। जब कम बिजली इस्तेमाल करेंगे तो आप कम बिल देंगे, इसीलिए ये क्या करते हैं कि बिल को बढ़ाने के लिए बिजली की कीमत में इजाफा कर देते हैं और उसके ऊपर फिक्स्ड किस्म के चार्जेस भी लगाते चले जा रहे हैं। ये सारा कुछ ये इसलिए कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आवाम से निकाल कर कैपेसिटी पेमेंट की मद में IPPs को दिया जा सके। IPPs जो इनके चहीते हैं, IPPs जो इनके अपने ख़ानदान हैं, IPPs जो इनके अपने बच्चे हैं, IPPs जो इनके अपने रिश्तेदार या फ्रंटमैन हैं, उन IPPs की जेबें भरने के लिए आवाम की जेबों पर डाका डालना ज़रूरी है। अब अगर आवाम बिजली कम इस्तेमाल करेंगे तो IPPs को पैसा कहाँ से दिया जाएगा? इसी चक्कर में तो सोलर ख़त्म कर रहे हैं कि जनाब सोलर को हटाओ ताकि लोग बिजली हमारी इस्तेमाल करें और हमें बिल दें। अगर लोग सोलर लगाएंगे और मीटर हटा लेंगे तो फिर हम कहां से IPPs को इतना पैसा देंगे? तो पाकिस्तान के लिए पहले तो इन्होंने मुजरिमाना तौर पे जिस तरह के IPPs के मंसूबे ये लेकर आए, उन्होंने पाकिस्तान को डैमेज किया और अब ये लगातार कीमत बढ़ाने पे इसलिए मजबूर हैं कि कैपेसिटी पेमेंट इन्होंने अदा करनी है अपने चहीतों को, तो उसके लिए पाकिस्तानियों की जेबें काटनी पड़ेंगी। शेख रशीद का ना लोग उस वक्त मजाक उड़ाते थे नवाज शरीफ के दौर में। वो वाहिद आदमी था जिसने सबसे पहले रोला डाल दिया था कि ये जो मुआहदे होने जा रहे हैं ना IPPs के, याद रखना एक वक्त आएगा पाकिस्तानी कहेंगे मीटर उतार के ले जाओ, हमें बिजली नहीं चाहिए। ये शेख रशीद ने बात उस वक्त, आज से 10-12 साल पहले शेख रशीद ने ये बात की थी। मेरे अपने प्रोग्राम में उन्होंने ये बात की। मैंने बाद में पूछा शेख साहब से, मैंने कहा शेख साहब ये क्या आप कहते हैं? उन्होंने कहा लोग की मीटर उतार के ले जाने के ये मुआहदे मैंने पढ़े हैं IPPs के, ये कैपेसिटी पेमेंट्स हम नहीं दे पाएंगे। इन्होंने डॉलरों में मुआहदे कर लिए हैं, डॉलर की कीमत नहीं रुकनी, ये ऊपर जानी है, हमारी कमर दूड़ी हो जाएगी, हम 1 यूनिट इस्तेमाल करेंगे 3-3, 4-4 यूनिट के पैसे देंगे। आज वही वक्त आ गया कि वफाकी वजीर तवानाई और बिजली इस बात की तस्दीक करता है कि हम 1 यूनिट इस्तेमाल करते हैं और 4 यूनिट के पैसे देते हैं। यानी अगर आपने 100 रुपया दिया है तो उसके बदले में आपको सिर्फ 25 रुपए की बिजली मिली है, बाकी 75 रुपए आपने उस मुआहदे के एवज दिए जो नवाज शरीफ ने IPPs के साथ किया उन्हें ऑब्लाइज करने के लिए। नाज़रीन, ये तो हालात है। बैनुल अक़वामी खबरें भी हैं मेरे पास, नेक्स्ट वीलॉग में बताता हूं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।